नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आज हम बात करने वाले, जब भी आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं। उसकी नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हम उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसको क्लियर नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, हम कभी भी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जब आप कुछ इंग्लिश वर्ड देखोगे उसमें जैसे आपका बी हो गया और सेकंड सी हो गया, उसमें साइलेंट मिलते हैं। भाई ये साइलेंट कौन कौन से वर्ड्स में होते हैं, आपको रूल और रेगुलेशन के बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको कुछ इंग्लिश वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, भाई किसके अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट आपका साइलेंट होता है। सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है। देखो, जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ो तो उसमें दो तरह से आपके वर्ड साइलेंट होते हैं। सबसे पहले होता है बिगिनिंग, जब आप स्टार्टिंग करते हो उसमें कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट हो सकते हैं। वो आपके फोर हैं। सबसे पहले आता है आपका के, सेकंड आता है आपका डब्लू, थर्ड आता है एच और फोर आता है आपका पी। ये हमेशा फर्स्ट में ही आएंगे तो ये साइलेंट होंगे। वो भी कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड एंड की बात करें, एंड में जैसे आपका बी, एल, टी, ई, यदि ये वर्ड आपको लास्ट में मिल रहे हैं, किसी वर्ड के लास्ट में मिल रहे हैं तो ये भी साइलेंट होते हैं। क्योंकि जब हम अगर इन साइलेंट वर्ड को भी यूज़ करते हैं तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशंस की स्किल है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। उससे क्या होता है, काफ़ी जो वो इंग्लिश वर्ड है हम उन्हें बाय मिस्टेक गलत पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अगर हम बात करें, सबसे पहला वर्ड है हमारा, इसे हम बोलेंगे, जैसे अभी मैं बोलता हूँ उसको थंब, लेकिन ये थंब नहीं होता है। इसमें जो आपका बी होता है ना, बी, ये आपका साइलेंट होता है, इसे बोलेंगे हम थंब। इसका मतलब क्या होता है, अंगूठा। अंगूठा, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अंगूठा। देखो मैंने क्या बोला था, लास्ट में ये बी है, देखो कहाँ पे लास्ट में आ रहा है। लास्ट में आने के बाद में ये साइलेंट हो गया। उसके बाद में सेकंड है आपका डाउट। इसे बोलेंगे तो हम डाउट, टी ओ यू टी, लेकिन लिखेंगे कैसे, डी ओ यू बी टी। इसमें जो आपका बी है ना, ये क्या हो गया, ये आपका साइलेंट हो गया। क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ी, जैसे आपके वो ए आई ओ यू, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। अब डाउट का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं हम शक। जब हम किसी के ऊपर शक करते हैं या सही से काम नहीं कर रहा तो उसे हम डाउट बोलते हैं। थर्ड आता है आपका कौन सा, लिम्ब। पढ़ते हम किसे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा लिम्ब, लेकिन हम इसे लिम्ब नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है लिम्ब, एल आई एम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो सकता है, आपके हेड हो सकता है, आपका फुट हो सकता है, आपका हैंड हो सकता है, कोई भी पार्ट्स हो सकता है, उसे हम लिम्ब बोलते हैं। इसको लिम्ब नहीं बोलना, इसको बोलना लिम्ब। नेक्स्ट है हमारा बम। इसे हम बोलते हैं बी ओ एम बी। लिखते कैसे हैं हम, बी ओ एम बी। स्पीच कैसे करते हैं, बी ओ एम, बम। बम का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, बम का मतलब बम ही है। लेकिन आपको यहाँ पे ये क्या पता चल जाएगा कि भाई अगर ये वर्ड आपका यूज़ हुआ है, अब कभी भी आपने देखा कि हाँ बम, आप सीधे समझ जाओगे यार बम में जो बी होता है आपकी साइलेंट होती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं और लिखते हैं उसमें डिफरेंस होता है। अब हमें पता बी ओ एम ई, बम, हम तो ऐसे लिखेंगे ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लिखा इस तरह से जाएगा और बोला इस तरह से जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सटल। इसे बोलते तो हम सटल है, लेकिन इसको बोला ऐसे जाता है और लिखा ऐसे जाता है। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं पे भी यदि आपको बी टी साथ में मिलता है तो यहाँ पे आप सीधा, कभी किसी भी वर्ड में आपको बी टी साथ में मिलता है तो आपको बी को हमेशा साइलेंट रखना है। आपका टी का प्रोनाउंसिएशन होता है, बी का नहीं होता। देखो यहाँ पे दो वर्ड हो गए, जैसे आपका सटल हो गया, एस यू बी टी एल ई, और फर्स्ट में था आपका कौन सा, डाउट। दोनों में बी टी साथ में है तो दोनों में बी आपका क्या है, साइलेंट हो गया। ओके। और सटल का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसे बोलते हैं हम सूक्ष्म। आपने देखा ना, जो चीज़ें हम एकदम से नहीं देख पाते उसे बोलते हैं हम सटल, इसे बोलते हैं हम सूक्ष्म। या फिर इसको हम नाजुक भी बोल सकते हैं, हम इसको महीन भी बोल सकते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉम। बोलेंगे क्या हम इसको, कॉम, और लिखा जाएगा क्या, कॉम। इसमें भी आपका जो बी है वो साइलेंट होगा। कॉम का मतलब क्या होता है, कॉम का मतलब होता है कंघा। भाई हम सर के बाल बहाते हैं ना, जो हम अपने एयर होते हैं उनको बहाते हैं ना, उसी को, वही कॉम है ये। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, सी ओ एम बी, और बोलेंगे क्या हमसे, सी ओ एम। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्लिम। इसे बोलेंगे हम क्या, क्लिम, लेकिन यहाँ पे बी क्या है,
आपका साइलेंट है। लिखा इस तरह से जाएगा, बोला ऐसा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, भाई क्लिम का आपको सीधा पर चढ़ते हैं ना, जब जैसे हम किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लिम बोलेंगे हम, क्लिम, और लिखेंगे हम क्लिम। उसके बाद आता है टॉम। हमने क्या बोला, टॉम, लेकिन लिखा हुआ गया TOMB, टॉम। तो यहाँ इसे बोलेंगे हम टॉम, लिखेंगे हम टॉम। तो टॉम का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब आप देखते हो उनसे मकबरा, जो मकबरे होते हैं ना, या समाधि होती है, उसे हम टॉम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम मकबरा या समाधि, समाधि। ठीक है। अब आपने एक बात यहाँ पे नोट की होगी कि इन सब वर्ड, जितने भी आपके वर्ड हैं ये, आपके इनके बाद में जो भी आपका बी आ रखा है वो आपका साइलेंट है। ओके। अब आपको क्या करना है, ये सभी वर्ड्स अपनी एक कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये आपको, देखो क्या होता है, वन टाइम आपको मेहनत करनी है, उसके बाद में कंटिन्यू ये चलेंगे। देखो ये चेंज नहीं होंगे वर्ड, न्यू वर्ड आते रहेंगे इंग्लिश के, लेकिन ये तो चलते रहेंगे। अब आपको यहाँ से देखने के बाद ये पता लगा यार, इन जो वर्ड्स हैं इनमें बी साइलेंट होता है, मैं इसको स्पीच नहीं करूँगा। हाँ मैं लिखूंगा जरूर, क्योंकि ग्रामर में हम क्या करते हैं, मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और आपको इसकी कुछ वैल्यू ऐड है, तो हमें कमेंट करके भी बताएं और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम डेली ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसमें सी साइलेंट होता है, लेकिन जब हमें रूल्स का ही नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम उसे स्पीच करते रहते हैं। मैंने दो चीज़ें बताई है कि जब हम स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं और जब हम ग्रामर को इम्प्रूव करते हैं, दोनों के लिए रूल डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, दोनों के लिए सेम नहीं होते। क्योंकि जब हम स्पीच करते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम साइलेंट बेस पे यूज़ करते हैं, और जब लिखते हैं तो हमें वो एक्सप्लेन करना होता है। जैसे हम पहला वर्ड है हमारा मसल्स, मसल्स, इसमें जो आपका सी है, ये सी क्या हो जाएगा, ये आपका साइलेंट हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे मसल्स, MUSUL, मसल्स। ठीक है। मसल्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा हो जो आपकी बॉडी होता है, जो आपका शरीर होता है, उसमें एक मांसपेशियाँ होती मांसपेशियाँ, उसी को हम मसल्स बोलते हैं। उसके बाद आता है सीन। सीन का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई दृश्य देखते हैं ना, जो भी दृश्य देखते हैं या फिर कोई भी हमने मंजर देखा, अरे यार बहुत अच्छा है, उसे सीन बोलते हैं। लेकिन क्या आता है, हम इसे बोलते कैसे हैं, SEEN, सीन, लेकिन लिखते कैसे हैं, SCENE, सीन। ठीक है। देखो यहाँ से कितना डिफरेंस लग रहा है ना देखने के बाद। हम अगर इसको हमें नहीं पता होता तो हम क्या लिखते हैं, सीन बोला ना तो हम SEEN कर देते, लेकिन सीन का क्या हुआ, SCENE। ओके। नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस में क्या है, आपका जो सी है ना वो साइलेंट होना है। ठीक है। तो ये आपका SYEN हो जाएगा, यानी साइंस। ठीक है। साइंस का मतलब, सीन का मतलब बता दो पहले, सीन्स को मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसे बोलते हैं दृश्य या बोलते हैं मंजर, जो देखते हो ना आप। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। भाई अगर आप विज्ञान से है तो आपको सीधा समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद आता है सेंट। मैं भी पहले इसको सेंट ऐसे ही बोलता था, सॉरी लिखता ऐसे था सेंट, लेकिन जो इसकी फुल स्पेलिंग होती है SCENT। तो यहाँ पे ये आपको जो सी है ना ये साइलेंट है, अब मुझे लगा सेंट। ओके। तो सेंट का मतलब क्या होता है, भाई आपने देखा ना, आप परफ्यूम लगाते हो, आती है ना खुशबू, खुशबू, ये वही सेंट है। तो अब यहाँ आपको आपको ध्यान रखना, जो सेंट की स्पेलिंग होती है SCENT, लेकिन हम उसे बोलेंगे कैसे, SENT। ओके। नेक्स्ट आता है आपका फैसिनेट। ठीक है। इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें आपकी सी साइलेंट हो जाएगी, और जब सी साइलेंट हो जाएगी तो फैसिनेट, इसको इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप फैसिनेट कर रहे हो यार, यानी किसी को मोहित करना, मोहित करना। किसी को भी हम जब मोहित करते हैं या आकर्षित करते हैं, देखा ना बहुत अच्छी लड़की आती है, आप उसको देखते हो तो आपको एकदम चाह रही है, बहुत अच्छी है ना, तो वही है ये आपका। भाई अगर आपको अच्छे लगे हो और आप इसी तरह के कंटेंट चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर